मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जब इंडियन कार्स की लेने की बात आती है तो एक बड़ा सवाल अपने दिमाग में लेकर आते हैं, और वो क्या लेकर आते हैं कि इंडियन कार सेफ नहीं है साहब। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि दुनिया भर में सेफ्टी का स्टिकर बांटने वाली जो कंपनीज हैं, ग्लोबल एनकैप रेटिंग देने वाली जो कंपनीज हैं, वो भारत की कंपनियों को 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार, 3 स्टार प्रकार की रेटिंग देती हैं। कहती हैं कि ये सेफ नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में काम नहीं आती हैं। सेफ्टी का बाय द वे पता कैसे करते हैं? पता करते हैं गाड़ियों को लड़ा के, रियल में गाड़ियों को टक्कर करवा के देखते हैं कि अंदर बैठी सवारी जो कि एक डमी के रूप में बिठाई जाती है, उसके ऊपर कितना नुकसान होता है। टक्कर होते ही क्या एयरबैग खुलता है? ये जो टक्कर आप देख रहे हैं ये फ्रंट कॉलिजन है। फ्रंट कॉलिजन चेक किया जाता है, मतलब गाड़ी जब बनकर मार्केट में जा रही होती है तो चेक करते हैं कि भाई टकरा के देख लो कितना सही है। अच्छा, क्योंकि एक्सीडेंट जनरली फ्रंट से होते हैं, लेकिन सम टाइम एक्सीडेंट साइड से भी होते हैं, साइड कॉलिजन जैसे बोलते हैं। मतलब इधर से कोई टक्कर करने के लिए सामान आया, धाड़ से टक्कर मारी इधर से। साइड कॉलिजन हुआ तो बैठी हुई सवारी को कितनी चोट आई, इसको जांचने के लिए साइड कॉलिजन टेस्ट किया जाता है। जो गाड़ियां इस प्रकार से फ्रंट और साइड कॉलिजन में एकदम खरी उतरती हैं, उन्हें बेस्ट रैंकिंग ऑफर की जाती है, 5 स्टार तक उन्हें रैंकिंग दी जाती है। बाकी और भी फीचर्स हैं, एबीएस है, एबीडी है, एयर बैग है, और भी अलार्मिंग फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें से इन फ्रंट और साइड कॉलिजन को सबसे ऊपर रखा जाता है कि गाड़ी भिड़ेगी तो फिर अंदर बैठा आदमी बचेगा कि मरेगा। जितना ज्यादा सिक्योरिटी उतनी ज्यादा गाड़ी की कीमत, क्योंकि टोयोटा वाले कह के यही बेचते हैं कि हमारी गाड़ी तो साहब बहुत सिक्योर है, इसलिए हम पैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, और लोग मानते भी हैं कि हाँ तुम्हारी गाड़ी सिक्योर है। लेकिन पता चला साहब कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है अपनी साइड कॉलिजन टेस्टिंग में। इन्होंने अपनी गाड़ी को जो रेटिंग दिलवा रखी है उसको फर्जी तरीके से प्रमोट करवा रखा है। जैसे इंडिया ने हाल ही में शुरू किया है अपने आप से रेटिंग देना। हमने वर्ल्ड की जो ग्लोबल रैंकिंग है, ग्लोबल रेटिंग है, उसकी जगह कहा इंडिया की रेटिंग देंगे, इंडियन एनकैप रेटिंग देंगे हम, ग्लोबल एनकैप नहीं, इंडिया की देंगे। हम बताएंगे हमारी गाड़ियां कितनी सेफ है। इन्होंने क्या किया कि कंपनी से टाई अप करके साइड कॉलिजन वाला जो रैंकिंग है ना, वो अपना सुधरवा लिया कि साइड से मारोगे तो रेटिंग इन्होंने ले ली बढ़िया, लेकिन वास्तविकता में वो गलत थी। कम से कम 125 केस ऐसे आए जहां पर लोग साइड कॉलिजन में इनकी गाड़ियों में बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए कि आपकी गाड़ी साइड कॉलिजन पर अंदर वाले यात्री को बचा नहीं पाई। जब ये जांच बैठने लगी तो लोगों ने कहा कि इन्होंने जो रेटिंग ले रखी है कहीं वो फर्जी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कहकर बेच रहे हैं कि गाड़ी सेफ है, अगर सेफ है तो साइड कॉलिजन पे आदमी मर क्यों रहा है? अगर मर रहा है तो चेक करो कुछ गड़बड़ है। भाई साहब जांच बैठी तो जांच में ये जांच निकल कर आई कि इन लोगों की जो रेटिंग है उसमें फर्जीवाड़ा है, और इसको खुद टोयोटा के मालिक ने स्वीकार किया। जो टोयोटा को इस समय चला रहा है उसने स्वीकार किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लगभग 90 मैन्युफैक्चरर्स को वापस से अपने टेस्टिंग प्रोसीजर को एग्जामिन करने के लिए कहा है कि चेक करो। मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया है, और इसके चलते आज से 7 दिन पहले टोयोटा के ऑफिस पर बकायदा रेड मारकर चेक की गई कि बेटा जरा बताओ कि तुम्हारे यहां पर क्या गड़बड़ है। जापान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेड मारा इनका हेडक्वार्टर टोयोटा का मंगलवार को, और इस स्कैंडल पर जो कि फॉल्टी सेफ्टी डेटा पर है इसको जांचने का कहा। भाई साहब इतना ही नहीं, और जब जानकारी जुटने में आने लगी तो जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ना केवल टोयोटा, होंडा ने भी ऐसा ही करके रखा हुआ था। होंडा ने ऐसा करा हुआ था, माजदा ने ऐसा किया हुआ था, सुजुकी ने ऐसा किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि हां साहब हमने भी फॉल्टी डेटा। और तो और इन्होंने पुरानी गाड़ियों के डेटा यूज कर रखे थे, जो पुरानी गाड़ियां चल रही थी उनका सेफ्टी वो लिया हुआ था और नई गाड़ियों में चिपका रहे थे। सोचो, इसके चलते इन्होंने 3 गाड़ियों का प्रोडक्शन तो तुरंत रोक दिया। कोरोला फील्डर, कोरोला एक्सिस और यारिस क्रॉस, इन तीनों कारों का तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से वो रोक दिया। प्रोडक्शन की साहब नहीं, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फॉल्ट है। तो सोचो, हमारे देश में ये गाड़ियां बिकती हैं, कोरोला हमारे देश में बिकती है, यारिस हमारे देश में बिकती है, और इन्होंने फॉल्टी तरीके से अपने गाड़ी का सर्टिफिकेट लेकर के उन्हें सेफ दिखा करके बेचा। तो सोचो कितना बड़ा फ्रॉड किया। दुनिया से ये पैसा लेते हैं इस बात का कि हमारी गाड़ी सेफ है, और हमारे पास में देखो 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन वो रेटिंग में फर्जीवाड़ा था। ये बात खुलकर जैसे ही मीडिया में बाहर आने लगी, नियमितताएं बाहर आने लगी, तो इन्होंने अपनी गाड़ियों के शिपमेंट रोक दिए, जो जा रहे थे वो रोक दिए, गाड़ियों के प्रोडक्शन
इंस्पेक्शन पर होल्ड लगा दिया। बकायदा टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडो ने 7 वाहन मॉडलों के लिए प्रमाणन परीक्षणों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए माफी मांगी है। यह मामला इतना गंभीर है, इससे आप अंदाजा लगाइए। टोयोटा के अलावा जो सुजुकी, होंडा, माजदा, हीनो, दाइत्सु जैसी जो कंपनियां हैं, ये भी इसके अंदर शामिल रही हैं। यह जानकारी यहां पर निकल कर आई है। मतलब टेस्ट के अंदर एयरबैग का ना खुलना, दुर्घटनाओं में पिछली वाली सीट पर बैठे हुए लोगों के लिए नुकसान का टेस्ट ही ना करना, इन सब चीजों के अंदर जब उल्लंघन पता चला, तब जाकर पता चला कि भाई साहब इन लोगों ने तो फर्जीवाड़ा कर रखा था। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इशू है ऑटोमेकर के केस में। ये आप देख सकते हैं अकियो टोयोडो, जिन्होंने